हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर यूके नॉलेज वर्ल्ड। और इसमें जो है आज हम पढ़ेंगे बिहार स्पेशल, बिहार के बारे में। हमारे जो नेशनल मूवमेंट हुए हैं उस समय बिहार कहाँ था, कैसा था, क्या व्यवहार था, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई, कौन सी घटनाएँ हुई, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कराइए भी, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम दिक्कत होगी हमको बहुत ज़्यादा। चलिए खैर, शुरू करते हैं बिहार प्रांत की मांग और डिमांड से, है ना। बिहार स्पेशल में है बिहार प्रांत की मांग, ठीक है। मांग से हम लोग शुरू करते हैं इसकी। तो सबसे पहले देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के अंतिम के दशक में, 19वीं सेंचुरी के लास्ट दशक में बिहार को एक अलग राज्य बनाने के लिए मांग जो है यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग, बुद्धिजीवी लोग जो है वो शुरू कर दिए थे। और फिर 1894 में यानी 1894 में बिहार टाइम्स जो है नामक एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसमें बिहार को अलग स्टेट बनाने की मांग रखी गई। और इसके संपादक जो है, बिहार टाइम के संपादक कौन थे? इसके संपादक थे महेश नारायण। याद रखिएगा, ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महेश नारायण, ठीक है ना। इसके संपादक थे महेश नारायण। बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? तो महेश नारायण। कब निकला था? 1894 में, याद रखिएगा ये सब। और इनके सहयोगी जो थे, महेश नारायण जी के जो सहयोगी थे, हमारे पहले मतलब अस्थाई संविधान के अध्यक्ष जो रहे हैं, तो वो कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके संपादक थे, सहयोगी थे। जो ये महेश नारायण जो थे उनके प्रमुख सहयोगी में सच्चिदानंद सिन्हा, यानी बिहार टाइम्स के संपादक थे, और इनके सहयोगी थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसी वर्ष बिहार के जो उपराज्यपाल थे, उस समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? उप राज्यपाल, तो उपराज्यपाल जो थे वो थे, सर नाम लगा हुआ है तो हम सर अभी नहीं लगा रहे हैं, चार्ल्स इलियट। इनको ज्ञापन सौंपा गया, एप्लीकेशन दिया गया कि बिहार को अलग प्रांत बनाया जाए, लेकिन जो है कोई फायदा इससे नहीं हुआ। ज्ञापन दिया गया बिहार को, लेकिन कोई स्वीकृति मतलब नहीं मिली, इससे स्वीकार नहीं किया गया। फिर जो है अब देखेंगे मुगल काल में, जब यानी बाबर जो है मुगल को उसकी स्थापना किया था, बिहार के एक अलग राज्य था, सूबा था। और मुगल सत्ता के पतन जैसे खत्म हुआ, यह समय बंगाल क्षेत्र के नवाब के अधीन में आ गया, प्रभाव में आ गया। और फिर ब्रिटिश शासन के में जो है बंगाल संबंध रहा है, इससे जुड़ा हुआ रहा। और बिहार में प्रशासन, शिक्षा और विभिन्न तरह के व्यवसाय, जैसे डॉक्टरी हो, वकालत हो, है ना, तो बंगालियों का बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व रहा इसमें। और फिर पश्चात शिक्षा का जब मैंने विदेशी शिक्षा का जो विस्तार हुआ, उसमें बिहारी भी रोजगार की इन संभावनाओं में अपने अंश की प्राप्ति के इच्छुक थे कि हमको भी हिस्सा मिले, लेकिन ज़्यादा इसमें बंगाली की दबदबा था। और फिर बंगाल की छाया जो है से बिहार बाहर निकलना चाहता था, और बिहार को बंगाल से अलग बनाने की मांग जोर पकड़ने लगा। और याद रखा जाए कि इस मांग के व्यक्ति में शिक्षित, इसमें कौन कौन थे? तो एजुकेटेड यानी शिक्षित, जो मांग करने वाले कौन थे? शिक्षित थे। और कौन थे? मुसलमान थे। मुसलमान और कायस्थ, ये जो लोग आगे थे इस डिमांड करने में, है ना। कायस्थ जाति के लोग ये डिमांड करने, बिहार को अलग बनाने में शिक्षित मुसलमान और कायस्थ जाति के लोग जो है आगे थे कि बिहार अलग प्रांत इसके डिमांड करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे।
और लगभग एक दशक में बाद जो है इस प्रयास जो था उसको एक गति मिली, है ना। और बाद में देखा कि लॉर्ड कर्जन ने जो है, कर्जन जो क्या करता है, कर्जन उस समय बाद गवर्नर वायसराय कहिए वो था, और 1905 में बंगाल का डिवीज़न उसने कर दिया। जुलाई में जो है उसने कर दिया था, ठीक है ना। और इसके ही बंगाल डिवीज़न के विरोध में ही कौन स्वदेशी मूवमेंट चला था, ठीक है। और उसने बताया कि हम प्रशासनिक मतलब गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम विभाजन कर रहे थे, लेकिन विभाजन डिवीजन करने का उसका मुख्य उद्देश्य था वहाँ के राष्ट्रीय जो यूनिटी थी, नेशनलिज्म की राष्ट्रीयता की भावना जो थी बंगाल में, उसको कमज़ोर करना था। राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना उनका मुख्य उद्देश्य था, लेकिन कहा कि प्रशासन के व्यू से हम इसको अलग कर रहे थे। खैर, तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जहाँ जहाँ हिंदू बहुल इलाका था उसको वेस्ट बंगाल कर दिया, जो मुस्लिम बहुल इलाका था उसको ईस्ट बंगाल कर दिया। जो पूर्वी बंगाल जो अभी बांग्लादेश बन गया वो 1971 में इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। फिर विभाजन के बाद जो है स्वदेशी मूवमेंट चल, विभाजन के विरोध में कौन आंदोलन चला, तो स्वदेशी आंदोलन चला, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन चला उसके विरोध में, और उग्र रूप से विकसित हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी अब जो है नरमपंथी नेताओं का स्थान पर गर्मपंथी नेताएं जो है प्रभाव बढ़ने लगा था। कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में बंगाल बॉम्बे के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को, कब ये 28 दिसंबर 1885 में, है ना, ये दिसंबर कर लीजिए, 1885 में कहा, तब बॉम्बे में, ठीक है ना, बॉम्बे में, ऐसे लिखिए, बॉम्बे में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। खैर, तो आंदोलन इसमें नरम और गर्म पंथ, नरम पंथ को बोलते हैं मॉडरेट, और गर्म पंथी लोग को बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, यानी गर्म दल नरम दल। और बम भंग विरोध में जो है जैसे जोर पकड़ा, बिहार में भी इसके प्रभाव पड़े, और यह चेतना अवेयरनेस बिहारियों के बीच भी था। बंगाल का विभाजन एकमात्र प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं किया गया। प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से बंगाल को विभाजन करने के बदले बिहार के क्षेत्र को बंगाल से अलग एक पृथक प्रशासनिक इकाई कहीं उपयुक्त था। तो बिहार के पृथकीकरण के लिए अलग करने की मांग जो है पहले प्रस्तुत की जा रही थी। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन ने बिहार को 2 स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन लाने में योगदान दिया। प्रथम विभाजन के वैकल्पिक प्रस्ताव में पृथक प्रांत के यानी अलग स्टेट के गठन की मांग जोर पकड़ने लगा। दूसरा में था कि इसके फलस्वरूप बिहार में क्रांतिकारी आतंकवाद का विकास आरंभ शुरू हुआ। बिहार में क्रांतिकारी, है ना, रिवोल्यूशनरी टेररिज्म का विकास शुरू हुआ यहाँ पर। और क्रांतिकारी आतंकवाद में देखेंगे कि बंग भंग विरोधी आंदोलन में, क्रांतिकारी आतंकवाद में देखेंगे तो बंग भंग विरोधी आंदोलन क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रसार हुआ। उसी में अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति के माध्यम से जो है सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक यानी वायलेंस संघर्ष करने की प्रेरणा दी। ये मारकाट की नीति अपना था, हिंसा की नीति अनुशीलन समिति जो है अपना रहा था। सरकार को किसी उखाड़ फेंकना था। इसका प्रभाव बिहार पर पड़ा। बिहार में विचार में आरंभिक नेताओं में डॉक्टर ज्ञानेंद्र, ठीक है, डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ नाम था इनका, ज्ञानेंद्र नाथ। उसके बाद केदारनाथ, ठीक है ना, बनर्जी नाम था, केदारनाथ बनर्जी। उसके बाद जो है बाबाजी ठाकुरदास, तो ये लोग जो है नेता थे, है ना। और बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में, बाबाजी ठाकुरदास जो थे
उन्होंने पटना में जो है 1906-7 में, है ना, 1906-7 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। याद रखिएगा, बाबा जी ठाकुरदास ने पटना में 1906-7 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने। बाबा जी जो थे, बाबा जी ठाकुरदास, उन्होंने पटना में क्या किया? तो उन्होंने पटना में जो है रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और एक समाचार पत्र निकाला इन्होंने। कौन? तो समाचार पत्र था इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला, उसका नाम क्या था? द मदरलैंड, या दी मदरलैंड, ये समाचार पत्र का नाम था, द मदरलैंड। ठीक है ना? द मदरलैंड समाचार पत्र निकाला, इसका प्रकाशन शुरू किया और इसके द्वारा जो क्रांतिकारी विचारों का प्रसार हुआ। क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरियों का थॉट था, विचार था, उसके प्रसार हुआ, फैला। और 1908 में खुदीराम बोस, है ना, और प्रफुल्ल चाकी ने, कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी इन्होंने क्या किया? दो जो युवक जो थे मुजफ्फरपुर के, कहाँ हुआ? तो मुजफ्फरपुर में जो है जिला जज जो था, डिस्ट्रिक्ट जज जो था, जिला जज, का जो है उसका नाम था डी.एच. किंग्सफोर्ड, क्या नाम था? डी.एच. किंग्सफोर्ड। जिला जज का नाम था डी.एच. किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उन्होंने उसकी फीटन पर बम फेंका। बगी था, गाड़ी था, उस पर उन्होंने बम फेंका। कौन? तो दो क्रांतिकारी जो युवक थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज डी.एच. किंग्सफोर्ड की हत्या की जो है उन्होंने प्रयास किया और उस पर बम फेंका गाड़ी पर, लेकिन धोखे से जो है 2 महिलाओं की इसमें हत्या हो गई। वो जो गाड़ी थी उस फीटन पर, या बगी जो था, उस पर वो दोनों महिलाएं सवार थी और मुजफ्फरपुर की एक विख्यात वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी थी उसमें। तो उसमें कौन थी? तो मुजफ्फरपुर के जो वकील थे, है ना, उनका नाम था प्रिंगल कैनेडी की जो है वाइफ, यानी पत्नी और बेटी, वो मारी गई और वो जज नहीं मरा। जो डी.एच. किंग्सफोर्ड था वो नहीं मरा, कैनेडी की पत्नी और बेटी जो है मारी गई। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रफुल्ल चाकी ने जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस जी पर जो है मुकदमा चला, है ना, और गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला खुदीराम बोस और फांसी की सजा दे दी गई। और 11 अगस्त कितना? तो 1908 में हुआ था ना, तो 1908 के 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस जी को फांसी दे दी गई, 11 अगस्त 1908 को। ठीक है।
सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले यही थे खुदीराम बोस जी। ठीक है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में घटना हुई थी। तो बिहार में क्रांतिकारी आतंकवाद की ऐसी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन इसका ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। फिर भी मुजफ्फरपुर में बम कांड की घटना ने यहाँ के नागरिकों को उत्साह भर दिया था। और चुनचुन पांडे नाम है, याद रखिएगा। चुनचुन पांडे नाम न है, चुनचुन पांडे चुनचुन पांडे बतेश्वर पांडे, बटेश्वर पांडे, छोटन सिंह, और नंदली बागची। अन्य युग जो है संदर्भ में सक्रिय काफ़ी एक्टिव क्रांतिकारी लोग थे। चुनचुन पांडे, बटेश्वर पांडे, छोटन सिंह और नानली बागची। और सचिंद्र सन्याल ने आगे हम देखेंगे इसी में कि सचिंद्रनाथ सन्याल जो है, क्या नाम, सचिंद्र सन्याल ने जो है 1913 में पटना में, कहाँ, तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की। किसका, तो अनुशीलन समिति की स्थापना की। पहले बताया है अनुशीलन, पहले भी अनुशीलन समिति हम लिखे थे इसे। अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में 1913 में की गई थी। अनुशीलन समिति की जो शाखा, मतलब एक भाग जो है पटना में इन्होंने किया। पर अनुशीलन समिति की तो पहले स्थापना हो चुकी थी, है ना, जो कि हिंसा के वायलेंस से काम देते थे। ठीक है। तो इसी में हम लोग अभी आगे चलते हैं। तो ठीक है, पटना में सचिंद्र सन्याल ने 1913 में अनुशीलन समिति के शाखा का स्थापना की। फिर ढाका में जो है अनुशीलन समिति के, और हम बात करें ढाका में, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका और टाका वहाँ की करेंसी है। ठीक है। तो ढाका में जो है अनुशीलन समिति के सदस्य कौन थे, रेवती नाग। ढाका में अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे वो कौन थे, रेवती नाग ने भागलपुर में, और कहाँ है, तो ये भागलपुर में इन्होंने स्थापना किया था। भागलपुर में रेवती नाग, देखिए ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे रेवती नाग, उन्होंने भागलपुर में, और यदुनाथ सरकार ने क्या किया था, इन्होंने जो है ये बक्सर में युवा क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने के लिए उपाय किए। यानी बक्सर जो यहाँ पर 1764 के युद्ध हुआ था, है ना। 3 राजाओं ने मिलकर, अवध, दिल्ली और बंगाल के नवाब, तीनों ने मिलकर लड़ा था, हार गए थे। ब्रिटिश काफ़ी हद तक भारत पर कब्जा करने में यहाँ सफल हो गए थे। इन्होंने बक्सर में और भागलपुर में, इन दोनों ने ढाका अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे रेवती नाग, और उन्होंने भागलपुर में, और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में यंग लोगों को, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए उपाय किए। और भूपेंद्र दत्त में पटना में भवानी मंदिर में क्रांतिकारी स्थापना की। दूसरा नाम किनका रहा है, तो भूपेंद्र नाथ
दत्त, ये भी क्वेश्चन आता है, बार बार याद रखिएगा। पटना में, कहाँ? तो पटना में भवानी मंदिर में इन्होंने क्या किया? क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में क्रांतिकारी भवानी मंदिर था, उसमें क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। और बक्सर में कई युवाओं को योगदान सरकार ने प्रशिक्षण दिया, और रेवती नाग में भागलपुर में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण यानी ट्रेंड कर रहे थे। ठीक है, ये तो हो गया। अब है बिहार प्रांत का गठन। बिहार प्रांत का गठन, ठीक है ना। तो देखिए, इसका 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, कौन कौन? तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, है ना। महेश नारायण जो है, इन्होंने क्या किया? द्वारा बिहार को पृथक राज्य बनाने की मांग जो समर्थन में एक पुस्तक प्रस्तुत किया गया। और इसी वर्ष जो है राजेंद्र प्रसाद ने, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी रहे, राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? इन्होंने पटना में कहा थी बिहारी छात्र सम्मेलन, पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया 1906 में। ये सब की चीजें हो रही हैं। ठीक है, बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ किसके? राजेंद्र प्रसाद द्वारा। मजहरुल हक और अली इमाम और हसन इमाम ने पृथक बिहार के राज्य की मांग प्रस्तुत करने में सहयोग दिया। और यहाँ पर क्या क्या नाम है? तो मजहरुल हक, है ना, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। मजहरुल हक, अली इमाम, अलीम इमाम और हसन इमाम। और हसन इमाम जो है इसमें सहयोग किए। बिहार को अलग राज्य बनाने के निर्माण जो हो रहा था, अलग निर्माण करने का मांग चला, डिमांड करा उसमें। और फिर जो है हम देखते हैं कि 1908 में 1908 में बिहार प्रदेशी सम्मेलन का पहला अधिवेशन, बिहार इस आठ में जो है बिहार प्रादेशिक जो सम्मेलन का जो है पहला अधिवेशन पटना में कहाँ हुआ? तो पटना में आयोजन हुआ। ये है पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो पटना में आयोजन हुआ। अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन को बिहार बंगाल से अलग करने एक नए प्रांत बनाने के लिए संगठन करने का प्रस्ताव रखा। और जब सम्मेलन हुआ 1908 में, तो इसमें मोहम्मद फखरुद्दीन कौन थे? मोहम्मद फखरुद्दीन जो है, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि बिहार को बंगाल से अलग प्रांत जो है गठन किया प्रस्ताव रखा, और उसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। फिर 1908 में ही नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा आयोजन हुआ। किसके? तो नवाब
सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों का एक सभा आयोजन हुआ और इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन हुआ 1908 में ही। कांग्रेसियों का, कांग्रेस का है ना, 1908 में है ना कांग्रेस, ये मिटा देते हैं हम आपको, है ना, कांग्रेस 1908 में ही नवाब सरफराज खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों का एक सभा गठन हुआ। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस किसकी, तो बिहार प्रदेश कांग्रेस बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। कमेटी का गठन हुआ और इसमें क्या हुआ, गठन हुआ, इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो हसन इमाम। बिहार कांग्रेस कमेटी का जो गठन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे वो अध्यक्ष थे हसन इमाम। ठीक है। इन संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों पत्रिकाओं के माध्यम से जो है एक अलग बिहार की मांग जोर पकड़ने लगा और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में दरबार लगा। शाही दरबार का बिहार उड़ीसा को जो है 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में दरबार लगा। देखिए 12 दिसंबर में क्या हुआ, जॉर्ज पंचम जो है वो आया था भारत और वो दरबार लगा था दिल्ली में। उसमें बिहार को जो बंगाल से अलग करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, तो बंगाल का डिवीज़न जो हुआ था उसको रद्द कर दिया गया फिर से, है ना। और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी आ गई। 3 काम हुआ 1911 में। बिहार अलग हो गया बंगाल से, बिहार उड़ीसा, और उसमें झारखंड भी था। और अब राजधानी जो है दिल्ली आ गई कलकत्ता से और बंगाल का डिवीज़न रद्द हो गया। ये कब हुआ था, तो ये हो रहा था ये 1911 में 12 दिसंबर 1911 में। उस समय लॉर्ड हार्डिंग जो था ब्रिटिश भारत में वायसराय था। ठीक है ना। नए प्रांत गठन करने की घोषणा कर दी गई। सम्राट कौन थे, तो जॉर्ज पंचम। यहाँ कौन था, जॉर्ज फिफ्थ का ही है, जॉर्ज पंचम का ये आया था। ठीक है ना, दरबार लगा था। ओके। और फिर से 1 अप्रैल को 1/4/12 को, यानी 1912 को, और हम 1912 को बिहार एक अलग विधिवत रूप से 1 अप्रैल, है ना, हम आपको ये मिटा देते हैं, आप कन्फ्यूजन रहेगा आप लोगों को। उन्नीस 1912 को बिहार जो है प्रांत बन गया, अलग प्रांत, है ना। ठीक है। और फिर 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हो गई, यानी पटना उच्च न्यायालय की। और 1917 में पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय की, यहाँ पर इसे विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। ठीक है। पटना विश्वविद्यालय की 1917 में। 1916 में पटना उच्च न्यायालय के, यानी पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई। 17 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और 1912 में ही पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन हुआ। 1912 में पटना में बांकीपुर में, पटना के बांकीपुर में, बीपी से पूछ चुका है, कांग्रेस का 27वां सम्मेलन हुआ। 1912 में ही पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन हुआ। ठीक है। और 22 में फिर गया में भी कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था।
इसका अध्यक्ष जो है ना, बंगाल के थे उसमें अध्यक्ष CR दास, चित्तरंजन दास थे उसके अध्यक्ष थे। ठीक है। और जो 12 में ये कांग्रेस का 1912 में जो 27वां सम्मेलन हुआ था पटना में, कहाँ, पटना में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष जो है RN मधोलकर थे, या मधुलकर। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि पटना में 1912 में जो 27वां कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे RN मधोलकर। ठीक है। अब चलिए पहचान बन गई। इस समय बिहार को अलग अलग पृथक पहचान बनकर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हुआ, और राष्ट्रीय स्तर पर सभी जो है राजनीतिक गतिविधियों का प्रभाव जो है अब बिहार में पड़ा। और अब यहाँ पर होम रूल आंदोलन देखते हैं। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन, तो देखिए होम रूल आंदोलन जो है 1916 में, ऐसे कर दिए, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा? तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा। कहाँ? तो मद्रास में। एनी बेसेंट के द्वारा कहाँ शुरू किया गया? तो मद्रास में। मद्रास में, ऐसे मद्रास में शुरू हुआ एनी बेसेंट के द्वारा। और बाल गंगाधर द्वारा गंगाधर तिलक के द्वारा जो है इसका नेतृत्व कहाँ? तो पुणे से इन्होंने शुरू किया। पुणे भी महाराष्ट्र में है। होम रूल की स्थापना 1916 में भारत में होम रूल लीग का स्थापना हो गया था। एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी वर्ष भारत को स्वशासन का अधिकार देने के लिए केंद्रीय विधान परिषद में स्वशासन मतलब अपना शासन, स्वशासन मतलब अपना शासन, सेल्फ रूल, तो केंद्रीय यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, या केंद्रीय इसी वर्ष जो भारत स्वशासन का अधिकार देने के लिए केंद्रीय मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्रीय विधान परिषद में 19 मेंबर को, 19 सदस्यों को जो है ज्ञापन दिया। केंद्रीय परिषद के 19 सदस्यों ने ज्ञापन दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत में स्वशासन की संस्थाओं का इतिहास बहुत पुराना है, और होम रूल माध्यम से स्वशासन और स्वराज के लक्ष्य को पूछेगा कि होम रूल के माध्यम से कौन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। आंदोलन का लक्ष्य था कि लोगों को जो है भारत को जो है स्वशासन मिले, स्वराज मिले, क्योंकि यह जो है इंग्लैंड में ऐसा और आयरलैंड में ऐसा हो चुका था, और एनी बेसेंट वहीं से ही इसको लाई थी, शॉर्ट था स्वशासन को। एनी बेसेंट भारत के साथ में सिंपैथी रखती थी, भारत लोग में अन्याय के विरुद्ध वो भी लड़ना चाह रही थी, इसलिए और इसके माध्यम से 19 सदस्यों ने ज्ञापन दिया कि भारत में स्वराज स्वशासन की जो है लक्ष्य प्राप्त किया जाए। इसमें क्या था? इस माध्यम से, होम रूल के माध्यम से स्वराज और स्वशासन के लक्ष्य को संवैधानिक तरीकों से, कॉन्स्टिट्यूशनल वे तरीकों से पाया जाए। और इस पर हस्ताक्षर करने वालों में, ये जो डिमांड था उस पर हस्ताक्षर करने वालों में जो है मजहरुल हक भी शामिल थे। ठीक है ना, कि हस्ताक्षर के स्वशासन दिया जाए, उस पर हस्ताक्षर करने वाले में मजहरुल हक भी शामिल थे। ठीक है, वो भी शामिल थे, मजहरुल हक भी। और फिर 16 दिसंबर 1916 में पटना में मजहरुल हक के कहा? तो पटना में
पटना में मजहरुल हक के नेतृत्व में लीडरशिप में एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें पटना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। कहाँ? तो 1970 में मजहरुल हक के लीडरशिप में पटना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। पटना में क्या हुई? तो होम रूल लीग की स्थापना हुई पटना में। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना हुई पटना में 16 दिसंबर 1916 में। पटना में एक सभा का आयोजन किया गया जहां पर मजहरुल हक के नेतृत्व में, है ना, होम रूल लीग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक। इसके अध्यक्ष भी मौलाना मजहरुल हक को बनाया गया। अन्य पदाधिकारियों में कौन कौन थे? तो इसमें नवाब सरफराज हुसैन नाम है इनका। ओके, हुसैन खां ये क्या थे? उपाध्यक्ष। ये उपाध्यक्ष थे। और चंद्रवंशी सहाय जो थे, चंद्रवंशी सहाय मंत्री बने। सरफराज हुसैन खां उपाध्यक्ष बने और चंद्रवंशी सहाय जो है इन्होंने के क्या बने? तो ये मंत्री बने। किसके? तो होम रूल लीग के। अच्छा, ये तो पटना में हो गया, मजहरुल हक की अध्यक्षता में हुई। और मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जो है होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने की? तो जनकधारी प्रसाद जी ने जो है किया। ठीक है, और फिर 1918 में एनी बेसेंट जो है 2 बार बिहार, मतलब 2 बार पटना जो है की यात्रा की। 1918 में एनी बेसेंट ने कितने बार? तो 2 बार पटना की यात्रा की। ठीक है, एक तो 18 अप्रैल को और फिर 25 जुलाई को, यानी 2 बार उन्होंने पटना की यात्रा की, है ना। उन्होंने होम रूल लीग के सदस्यों को संवैधानिक सुधार के संबंधी प्रस्ताव का विचार विमर्श किया। और होम रूल लीग आंदोलन जो है भारत में, बिहार में इसको काफ़ी समर्थन प्राप्त नहीं कर पाया। और फिर धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका निर्णायक बन गई, यानी कांग्रेस हावी रहा। ठीक है, और फिर अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह। जो कि 1917 में हुआ था, है ना। तो इसमें चंपारण जिला में जो है 1917 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में एक जन आंदोलन के शस्त्र के रूप में, हथियार के रूप में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था। क्या था? सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था। कहाँ पर? चंपारण में। गांधी जी का 1917 में, जो इसको 3 कठिया मूवमेंट भी कहते हैं, ये शुरू हुआ, है ना। लखनऊ कांग्रेस सेशन में जो है बिहार से बहुत सारे प्रतिनिधि गए थे, उसमें राजकुमार शुक्ल भी थे। राजकुमार शुक्ल कौन थे? तो 1916 के जो है यहाँ पर लखनऊ कांग्रेस, है ना, लखनऊ कांग्रेस सेशन में जो है बिहार से बहुत सारे लोग यहाँ पर गए थे। और उसमें से राजकुमार शुक्ल भी प्रमुख थे। राजकुमार शुक्ल जो है
वो गांधी से मिले और उनको कहे, वो बताया कि किस तरह शिकार पीड़ा से जूझ रहे हैं यहाँ के किसान।